हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखते हैं जनरल एंट्री का थोड़ा और एडवांस और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आज हम जितने भी देखेंगे वो बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे पहले हम जितना भी जनरल एंट्री किए हैं वो सब आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। वो आपका होमवर्क था कि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आज बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा ट्रांजेक्शन है, और इसके बाद बहुत ज़्यादा जनरल एंट्री भी नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत और बचा, एक आध दो लेक्चर, उसके बाद अपना जनरल एंट्री खत्म हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। हमने क्या किया, हमने सिंपल जनरल एंट्री पढ़ लिया, हमने परचेज सेल्स रिटर्न पढ़ लिया, और हमने डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। अब हम देखेंगे बैंक, और बस इससे ज़्यादा नहीं आता है कोई दूसरा कॉन्सेप्ट अपने जनरल एंट्री में, और क्या ही ट्रांजेक्शन से, है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से और बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड होगा, है ना। तो देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। मैं छोटा सा रूल्स यहाँ पे वापस आज लिख दी हूँ, ठीक है। तो हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए देखेंगे कुछ बैंक के ट्रांजेक्शन्स के मैंने 4 क्वेश्चन लिख के रखे हैं, ठीक है, लिख करके रखा है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कैश इज डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो पहले हमको डेबिट करना है, डेबिट वाला देखेंगे। पहला डेबिट में क्या लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर। दूसरा डेबिट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और तीसरा डेबिट क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो आप बताइए अब कौन सा डेबिट, कौन सा रूल लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, कौन है, रिसीवर है अपना बैंक। तो आपका पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या हो जाएगा, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट द गिवर, नहीं होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। सेकंड देखेंगे, इसके बाद आपका नरेशन होता है। सेकंड देखेंगे कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हम क्या कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो आपका डेबिट क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, नहीं कुछ होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपका क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। हम बैंक से कैश पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, कैश निकाल रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या हो जाएगा, क्रेडिट देखेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो कौन है गिवर, बैंक। तो आपका जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना इजी है ना। थर्ड आपका दिया हुआ है चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं। अगर हम रिसीव कर रहे हैं बाय चेक, ठीक है, चेक से, तो आप लिख सकते हो चेक इन हैंड। लेकिन अगर हमें क्या करना है, पेमेंट करना है बैंक से, तो अगर हम बैंक से कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारा बैंक से कट के चला जाता है। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम देखेंगे चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। एक्स से हमें क्या हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, किससे, फ्रॉम एक्स से, क्रेडिट द गिवर टू एक्स अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे अपना फोर्थ एंट्री, चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो आपका सेम एंट्री होगा, ऑपोजिट हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये नहीं करके देखते हैं आप। फिफ्थ देखो, अब पेमेंट इज पेड बाय चेक, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं हम
डायरेक्ट बैंक से आपका कट के चला जाएगा, तो यहाँ पे हमको चेक लिखने का जरूरत नहीं है। तो जब भी हम पेमेंट करेंगे वहां पे आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। तो पेमेंट या कोई एक्सपेंस कर रहे हैं या किसी रेंट वेंट का, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा जितना भी हमारा एक्सपेंस होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो आपका हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये था आपका कुछ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि इससे पहले जितना भी जनरल एंट्री हो चुका है वो आप प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से, जहां से हम स्टार्ट किए हैं, आप पढ़ें। और मैक्स टू मैक्स हो गया है, और एक दो क्लासेस, उसके बाद आपका जनरल एंट्री सारा क्लियर हो जाएगा और कहीं से कुछ भी ट्रांजेक्शन हो आप बहुत ईजिली तरीके से उसको एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो के साथ।